अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है। तो जी जनाब, ये व्लॉग मैं वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ पे मैंने ख़त्म किया था। एंड अगर आप मेरे चैनल पे आज न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा एंड वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे मैं बना रही थी जहरा के लिए फ्रेंच फ्राइज़, क्योंकि जहरा आजकल फ्रेंच फ्राइज़ बहुत शौक से खाती है। ज़ारू कह रही है आप लोग इतना ऊपर है, मैं आपको कैसे खिलाऊं? उन्होंने खा लिया, आप खा लो। यम्मी। अच्छा, मज़े की बात बताती हूँ कि ज़ारू को ना आदत हो गई है, जो कुछ भी खाती है ना वो कहती है कि मम्मा मेरी यूट्यूब फैमिली को भी खिलाएं, चाहे मैं व्लॉग बना रही हूँ या नहीं बना रही हूँ। तो वो मेक श्योर करती है कि मम्मा व्लॉग बनाएं, मैंने इनको भी खिलाना है। ये देखें जी, आ गए हैं हसन भी आज व्लॉग में। खुश हो जाएं आप सबको बहुत फिक्र हो रही थी ना कि आपके हस्बैंड क्यों नहीं आते, किधर होते हैं। खैर आ गए वो भी व्लॉग में। और मैं बना रही थी यहाँ पे सालन, क्योंकि मैं ना शाम को सो गई थी, जहरा भी मेरे साथ सो गई थी। 2-3 घंटे हम सोए, बल्कि हसन ने हमें आके जगाया था, कॉल की थी कि मैं आ रहा हूँ। तो मैं फिर ही उठी थी और फिर मैंने कहा जल्दी जल्दी से सालन बना लूँ। सालन में मैं बना रही थी आलू की भुजिया। वो मैं इसलिए बना रही थी क्योंकि मैंने कहा था कि नाश्ते में जो है ना वो मैं आलू वाले पराठे बनाऊँगी। इसी जो है वो आलूओं को मैश करके और पराठों में भर दूंगी। तो यहाँ पे बन रहा है मेरा खाना। आज लेट हो गया है क्योंकि हसन लेट ही आते हैं। तो आप ये देख लें कि मैं जो हूँ मोस्टली इस टाइम पे व्लॉग एंड कर चुकी होती हूँ। तो आज मैंने व्लॉग जो है वो यहीं से स्टार्ट किया, सिर्फ इसलिए कि आप लोग देख लें कि हसन रोज़ घर पे ही होते हैं। रोज़ नहीं, क्योंकि उन्होंने इंटरवेंशंस पे भी जाना होता है, तो अक्सर वो नहीं भी होते और अक्सर होते भी हैं। तो इंटरवेंशन उनकी लेट नाइट ही होती है, उन्होंने जाना होता है, तो जिसकी वजह से वो अक्सर जो है वो देर सवेरे हो जाती है उनको आने में। खैर मेरा सालन ऑलमोस्ट यहाँ पे बन चुका था और मेरा आटा भी जो था वो भी आ गया था पिसवाने के बाद। और मैंने सोचा जल्दी जल्दी से आटा गूंद लूँ। आजकल रोटियाँ बनाने का बहुत ही मज़ा आता है क्योंकि किचन हो जाता है गर्म। अच्छा, मज़े की बात बताऊँ, मैं किचन में कोई और भी काम कर रही हूँ ना तो हल्का सा चूल्हा जो है ना वो जला देती हूँ, ताकि जो है ना वो उससे जो है ना किचन ज़रा कूजी कूजी गरम गरम रहे। और मैं बड़ा इंजॉय करी थी यहाँ पे, मुझे याद आ गया क्योंकि किचन इतना मज़ेदार, वो कहते हैं ना कि वो सही सेके लग रहे थे किचन में इतना मज़े का लग रहा था। मैं बड़े सुकून से काम कर रही थी। और मैंने मंगवाए थे आज गाजरें और माल्टे भी। मैंने कहा चलो गाजरों और माल्टों का जो है ना वो जूस बनाऊंगी। ऑल्दो अम्मी के घर इतने सारे माल्टे लगे हुए हैं, लेकिन मुझे खुद उतारने अपने लिए याद ही नहीं है। चाचा भी छुट्टी चले गए, अपना इतना बड़ा बोरा भर के ले गए थे और मेरे लिए एक भी नहीं उतारा था, क्योंकि जब उन्होंने छुट्टी पर जाना हो ना फिर उनको कुछ चीज़ याद नहीं रहती। जबकि मैंने उनको कहा भी था कि चाचा एक शॉपर मेरा भी भर दीजिएगा, खैर वो भूल गए। तो यहाँ पे आटा भी मेरा जो है वो गूंदा गया। और अब जो है वो थोड़ी देर में मैंने जाना है बाज़ार, क्योंकि मेरी बहन का भी दिल चाह रहा था कि प्लेन कपड़े जो है वो 1-2 सूट्स लेके और मेरे लिए सिलवा के जो है ना वो सऊदीया मुझे भिजवाओ। तो मैंने सोचा हसन के साथ जाती हूँ जल्दी जल्दी से और जाके जो है ना बहन के लिए जो है ना कुछ कलर्स लेके आती हूँ। अगर अपना दिल कर आया तो शायद कोई एक आधा ले आऊँ, वरना जो ऑलरेडी इतने सारे बने पड़े हैं मुझे पहनने का मौका ही नहीं मिल रहा, क्योंकि घर में मोस्टली मैं यही स्वेटर्स और ट्राउज़र्स ही पहन के कंफर्टेबल फील करती हूँ। अंकल से पूछो, बड़ी वाली है, बड़ी देना। चलो जी देखते हैं चल के। सबसे पहले जो है वो जहरा का हमने लिया टॉय, क्योंकि जहरा ने 2-3 दिन से ज़िद बांधी हुई थी कि मुझे लेनी है फ़िशिंग गेम। लेकिन फ़िशिंग गेम तो हमें मिली नहीं, क्योंकि जहरा को चाहिए थी बड़ी वाली और छोटी मिल रही थी, बड़ा साइज़ नहीं मिल रहा था। फिर इसको ये ट्रेसिंग लैम्प है कि पता नहीं क्या टेबल है, मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। इसने ये ले लिया और फिर खुश हो गई। पहले उसका मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं था फ़िशिंग गेम छोटी सी देख के, और वाकई में बहुत छोटी सी थी। मुझे याद है फातिमा की जब मैंने ली थी वो बहुत बड़ा साइज़ था, लेकिन ये तो बहुत छोटी थी, जिसकी वजह से मुझे खुद भी पसंद नहीं आई। एक तो ये दे दो, ठीक है। और ज़ारू और कलर बताएं मासी के लिए। तो बस जल्दी जल्दी से मैंने जो है वो 2 सूट्स बहन के लिए लिए और एक मुझे अपने लिए पसंद आ गया। पसंद क्या, प्लेन ही था। तो बस मेरा दिल काफ़ी दिनों से जो है वो रेड में फंसा हुआ था, वो भी अनारी रेड, तो मैंने वो ले लिया जल्दी जल्दी से। येलो के साथ क्या लग रहा है? मैकडॉनल्ड्स लग रहा है, रेड एंड येलो। ज़ारू कह रही है मैकडॉनल्ड्स लग रहा है। तो जी जनाब, ये सारे क्लिप्स जो हैं ये बाज़ार वाले जो शॉपिंग मैं कर रही हूँ कपड़ों की, ये बनाए हैं जहरा ने। तो इससे पता चलता है कि ज़ारू एक अच्छी व्लॉगर बन सकती है और उसने अपनी आपा फातिमा की सीट संभाल ली है।
चलो मैं जल्दी जल्दी से दिखा देती हूँ आपको। ये 2 कलर्स लिए हैं मैंने, ये 2 कलर एंड एक ये कलर मैंने लिया, ठीक है। अब मेरी एंड ज़ारू भी आके बैठ गई है अपने टॉय के साथ और मैं भी बनाऊंगी जल्दी जल्दी से रोटी क्योंकि भूख लग रही है मुझे भी, हसन को भी और ज़ारू को भी, है ना ज़ारू? जी मुझे तो मैं कहती हूँ कि ठंड बढ़ गई है मेरे दिमाग में, इतनी ज़्यादा ठंड थी बाहर मत पूछें। एनीवेज मैं बना रही हूँ खाना, मैं बनाने लगी रोटी, खाना तो बना हुआ है और ज़ारू को लगे रहने देते हैं, अपने इस गेम में खेलती रहेगी। तो यहाँ मैं आ गई थी रोटी बनाने के लिए। भूख इतनी शदीद लग रही थी जबकि हम बाहर गए थे और कुछ ना कुछ खा लेते, लेकिन मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था। मैंने कहा घर जाके आराम से जो है ना भुजिया और रोटी के साथ खाएंगे उसको। अच्छा मोस्टली मैं कह देती हूँ ना मेरा खाना बन चुका है, खाने का मतलब ये होता है सालन। मैं अक्सर सालन को ना वो खाना बोल देती हूँ, जबकि मुझे पता है कि खाना इज़ नॉट सालन, सालन इज़ नॉट खाना, पता नहीं खैर जो भी है। मतलब जब भी आप कहें ना कि मैं खाना बनाने जा रही हूँ तो समझ लेना मैं सालन बनाने जा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे रोटी वोटी मेरी बन चुकी थी और अब जल्दी जल्दी से हम खाएंगे खाना। आप लोग भी आ जाएं, एंजॉय करें हमारे साथ। आलू की भुजिया गरम गरम सर्दियों में ताज़ा ताज़ा फुलकों के साथ। आलू की भुजिया जिसमें मैं डालती हूँ कलौंजी एंड माय रोटियाँ। हमें लग रही है भूख बहुत ज़्यादा, लेट हो गया आज, बस जल्दी जल्दी से खाना खाती हूँ। तो जी जनाब ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का क्लिप और आज के जो कामों की लिस्ट में जो काम शामिल था इम्पॉर्टेंट वो था मेरा माइक्रोवेव साफ़ करना। माइक्रोवेव जो है वो काफ़ी गंदा हुआ था, बस जल्दी जल्दी से मैंने जो है उसको क्लियर किया, अच्छी तरह साफ़ किया। सबसे पहले पानी लिया थोड़ा सा गर्म, उसमें लेमन डाला, सिरका डाला और उसको 1 से 1.5 मिनट के लिए जो है ना माइक्रोवेव किया, ताकि अच्छी तरह जो भी सारे अंदर सालन वालन के चीटे होते हैं या जो भी इस तरह की चीज़ें होती हैं ना गर्म होने की वजह से जो उसके आसपास वॉल्स पे लग जाती हैं वो सारी पिघल जाती हैं और आराम सुकून से जो है ना वो साफ़ हो जाता है। तो आज जो है मेरा माइक्रोवेव भी जो है वो साफ़ हो चुका है। अब मेरा नेक्स्ट जो डू है वो है फ्रिज साफ़ करना। फ्रिज मैंने काफ़ी अरसे से नहीं साफ़ किया हुआ, साथ साथ थोड़ा थोड़ा सा कर देती हूँ, लेकिन एक डिटेल में जो सफाई होती है ना फ्रिज की वो वाली नहीं की हुई। बस वो भी मैंने इंशाल्लाह जल्दी जल्दी से किसी दिन करना है, माइट भी 1-2 दिन में कर लूँ, फिर आपके साथ शेयर करूँगी। और जो मैंने माल्टे और गाजरें मंगवाई थी मैंने कहा वो भी अच्छी तरह धो के रख दूँ ताकि ज़ारू को जो है वो जूस बना दूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था आटा मेरा आ गया था, तो बस मैंने बाल्टी में नहीं डाला था, मैंने कहा जल्दी से इसको भी बाल्टी में डाल दूँ इससे पहले कि जहरा आ जाए, क्योंकि जहरा जो है ना फिर आटे से खेलना शुरू कर देगी। तो यहाँ पे जो मैंने कल कपड़े धोए थे मैंने कहा जल्दी जल्दी से उनको फोल्ड कर लूँ। तो जी जनाब यहाँ पे मैं लेती हूँ अपने प्यारी से सब्सक्राइबर्स के नाम। हेलो, भूल गई, दोबारा से नोट्स में गई हूँ, आप लोगों के नाम दोबारा से देखे हैं। सबसे पहले तो हेलो निगत एंड उनकी प्यारी सी बेटी जो है वर्दा, हेलो वर्दा, हेलो आयशा खान, हेलो मोएज़ा, हेलो पाकीज़ा, हेलो जाहिदा, हेलो सबा। और एक और मुझे किसी ने कहा था कि मेरा नाम लीजिएगा, लेकिन उन्होंने नाम नहीं लिखा हुआ, उनके चैनल का नाम है, पता नहीं चैनल का नाम है या अकाउंट का नाम है, तो आप मुझे नाम बता दीजिए, मैं नाम ले लूँगी, ठीक है। आई एम श्योर कि आप लोग अब खुश होंगे एंड थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे इतना प्यार करते हैं। और कुछ जो है ना वो कहते हैं ना कोई हिडन लवर्स भी होते हैं, तो उनके मुझे जब कमेंट्स आते हैं ना कि हम लोग मजबूर हो गए आपको कमेंट करने पे, तो आप यकीन करें मुझे बहुत खुशी होती है कि मतलब एक होता है ना कुछ लोगों की आदत नहीं होती कमेंट करने की ना, लेकिन वो पसंद कर रहे होते हैं, बड़े शौक से देख रहे होते हैं, लेकिन जब उनका कमेंट आए ना तो उसकी अलग सी खुशी होती है कि मतलब वो रह नहीं सके ना, तो उन्होंने कमेंट कर दिया। तो थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे कपड़े मेरे हो गए फोल्ड, कपड़े हो गए फोल्ड और अब मैं जल्दी से जाके इनको रखने लगी हूँ अलमारियों में और फिर ज़ारू को जल्दी जल्दी से कराती हूँ नाई और फिर हम खाएंगे खाना। बाय। तो जी जनाब ज़ारा को मैंने यहाँ पे नहला दिया और ज़ारू आजकल ना आपको ज़्यादा व्लॉग में एक्टिव नज़र नहीं आ रही होगी, जैसे खुद आके फ्रंट पे बोलती है ना, बोल रही है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये ना अपनी आपा को बहुत मिस करी है। और देखें इंशाल्लाह आपा किस वक्त किस दिन वापस आती हैं। एंड ये एक और बात मुझे याद आई, आप लोग मुझे कह रहे थे कि अपनी शादी के एल्बम दिखाएं, तो शादी का एल्बम पहले मैं खुद ढूंढती हूँ ना, मैंने कहाँ रखा हुआ है, फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। शादी की तस्वीरें इतनी कोई ख़ास नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं दिखा दूंगी, पहले खुद ढूंढूंगी कौन से कोने खुदरे में पड़ा हुआ है, फिर आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है। तो ज़ारू को जो है वो मैंने नहला के फ्रेश कर दिया। मुझे हंसी आ गई है कि आप लोग भी कहेंगे कि ये शादी के एल्बम में सुटा हुआ है, वाकई में मुझे खुद नहीं पता अभी फ़िलहाल किस कोने में पड़ा हुआ है, ढूंढूंगी तो ज़रूर दिखा दूंगी आप लोगों को।
तो जी जनाब अभी मैं करने लगी हूँ स्किन केयर, क्योंकि घर के इतने काम कर लिया और मट्टी कट्टा पड़ चुका हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ आज जो है वो मुंह की करते हैं रगड़ा रगड़ी, एंड बालों पे भी लगाऊंगी मैं हेयर मास्क। तो जाए आप पहले देखें कि ये बनेगी कैसे। फेस रेमेडी डायमंड बॉडी पॉलिशर इसको कहते हैं, एंड ये हेयर मास्क जो बनाया है पहले आप जाके वो देखें और फिर मैं इसको करती हूँ अप्लाई। ये तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ इंस्टेंट डायमंड बॉडी पॉलिशर। ये इतना ज़बरदस्त है, पहले देख लेते हैं बनेगा कैसे। इसमें मैंने डाले हैं 2 टेबलस्पून चावलों का आटा, 1 टेबलस्पून एलोवेरा जेल, 1 टेबलस्पून मैंने ऑलिव ऑयल डाला है और 1 चम्मच मैंने डाला है दही। इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। बिल्कुल आपने इसको पेस्ट बनाना है। आपने मेक श्योर करना है कि हर चीज़ जो है ना वो यकजान हो जाए। जब ये बिल्कुल पेस्ट बन जाएगा, मिक्स हो जाएगा, फिर हम इसको अप्लाई करेंगे। उससे पहले फिर हम देख लेते हैं हम हेयर मास्क कैसे बना रहे हैं। उसके लिए मैंने लिया है 2 अंडों की जर्दी, सफ़ेदी नहीं लेंगे, 4 चम्मच दही लिया है मैंने, और कोकोनट ऑयल लेना है 4 टेबलस्पून। आप कोकोनट ऑयल की जगह कोई भी आपके पास जो भी अवेलेबल तेल है आप लगा सकते हैं, और उसमें 2 डालने हैं आपने विटामिन ई कैप्सूल। मैं कहती हूँ ये इतना कोई कमाल का हेयर मास्क है ना। इससे क्या होता है कि बिल्कुल ऐसे ही जैसे बीमार आदमी को आप देते हैं ना दवाई, तो वो ठीक हो जाता है। ये बिल्कुल ऐसे ही झड़ते हुए बालों के, रूखे बालों के लिए, कमज़ोर पड़ जाते हैं ख़ासतौर पे सर्दियों में बाल, क्योंकि हम लोग गर्म पानी यूज़ करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम बिल्कुल नीम गर्म पानी से सर धोएं, लेकिन जब ठंड ज़्यादा लग रही हो तो पानी गर्म बंदा ज़्यादा तेज़ खोलता हुआ डाल ही देता है, जो कि बालों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। ठीक है, इसको आप महीने में अगर 6 दफ़ा लगाएंगे तो ये इतना जल्दी आपके बालों पे इसका असर होगा, इतने जल्दी बाल आपके मजबूत होंगे, लंबे होंगे, और आपके बालों की डैंड्रफ भी चली जाएगी। और इसको आप 2 घंटे के लिए छोड़ दें लगा के, और फिर इसको आपने जो है वो नीम गर्म पानी से अपना सर धो लें, और फिर रिजल्ट देखें कि आप बाल आपके कितने सॉफ्ट और स्मूथ हो जाएंगे। और साथ ही मैंने अपना फेस मास्क लगा दिया है। वैसे ये फुल बॉडी पॉलिशर आपके सामने मैं सिर्फ बाजुओं और फेस पे लगा रही हूँ। और मैं आपको बताती जाऊँ, मेरे मोस्ट फेवरेट इंग्रेडिएंट जो होम रेमेडीज़ के हैं वो हैं चावल और कॉफ़ी। चावल और कॉफ़ी स्किन के लिए और बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जैसे कि इसमें चावल डाला है, और आपको पता है कि चावलों से इंस्टेंट ग्लो आता है। तो अपनी जो है ना स्किन केयर और बालों में चावल और कॉफ़ी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया करें। मैं बाज़ार के सीरम्स वगैरह बहुत कम यूज़ करती हूँ। मेरी कोशिश होती है मैं होम रेमेडीज़ ही यूज़ करूँ और आपके साथ शेयर करूँ। और इसको आपने जो है ना 5 से 10 मिनट के लिए हल्के हाथों से मसाज करना है, फिर उसको आपने 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। फिर आपने गुनगुने पानी से, नीम गर्म पानी से अपना फेस धो लेना, और फिर आप देखिएगा इंस्टेंट ग्लो आपके सामने आपको नज़र आ रहा होगा। आप ज़रूर अप्लाई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। आई लव यू, बाय, टेक केयर।